ग्वालियर को 4 नई फ्लाइट की सौगात मिली है। नागरिक उड्डयन मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्होंने इसकी जानकारी दी और यह भी लिखा कि बधाई हो मध्य प्रदेश, ये चारों फ्लाइट 1 सितंबर से शुरू होंगी। ग्वालियर इंदौर, ग्वालियर दिल्ली के लिए नई हवाई सेवा शुरू होगी। ग्वालियर से बड़ी खबर आपको बता दें, 4 नई उड़ानों की सौगात, 4 नई फ्लाइट मिली है। और क्या कुछ ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लिखा है वो भी हम एक तरफ आपको दिखा रहे हैं, 2 तस्वीरें। सुशील हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, पूरी जानकारी विस्तार से। और इससे पहले जब भी दिल्ली जाने का जिक्र होता था, ग्वालियर का जिक्र बहुत लाजिम हो जाता था, बहुत जरूरी हो जाता था अगर ट्रेन रूट पे आप हैं। अब यही स्थिति इन उड़ानों के बाद हो जाएगी हवाई रूट को लेकर। सुशील। बिल्कुल ललित जी, देखिए कहीं ना कहीं ग्वालियर के लिए हवाई सौगात जो है ये बड़ी उड़ान है ग्वालियर के लिए, क्योंकि ग्वालियर से दिल्ली और इंदौर के लिए सीधी फ्लाइट की लंबे समय से मांग की जा रही थी। और जैसे ही ज्योतिरादित्य सिंधिया नागरिक उड्डयन मंत्री बने, उन्होंने ग्वालियर को लगातार हवाई सौगात दी है। और इसी सिलसिले में अब 4 नई फ्लाइट 1 सितंबर से शुरू होने जा रही है। इनमें ग्वालियर दिल्ली ग्वालियर और दिल्ली ग्वालियर दिल्ली, इसके अलावा इंदौर ग्वालियर इंदौर और दूसरी फ्लाइट ग्वालियर इंदौर ग्वालियर रहेगी। तो 4 नई फ्लाइटों की सौगात 1 सितंबर से मिलेगी। तो इसके बाद जो है ग्वालियर से दिल्ली जाने वालों के लिए सफर और आसान हो जाएगा। इसके अलावा इंदौर के लिए भी सीधी फ्लाइट की लगातार जो मांग थी वो मांग भी पूरी हो रही है। तो लोग इंदौर के साथ ही दिल्ली सीधी यात्रा कर पाएंगे ग्वालियर से। और कहीं ना कहीं इससे जो फॉरेन का टूरिस्ट आता है ग्वालियर, उसको भी सौगात मिलेगी, क्योंकि विदेशी सैलानियों को दिल्ली से आगरा तक फ्लाइट के जरिए और आगरा से बाई सड़क के जरिए ग्वालियर आना पड़ता था। तो ऐसे में पर्यटन और उद्योग के लिए ये बड़ी सौगात रहेगी। यहाँ पर्यटन भी बढ़ेगा, औद्योगिक क्षेत्र में भी विकास होगा और निश्चित तौर पर जो हवाई सेवाएं मिली है वो कहीं ना कहीं एक बड़ी सौगात है ग्वालियर के लिए, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया 1 सितंबर से यहाँ शुरू कराने जा रहे हैं। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील इस तमाम जानकारी के लिए। प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्होंने कांग्रेस को बर्बाद कर दिया। उन्होंने ओबीसी को लेकर कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भी सवाल उठाए। विश्वास सारंग ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं को सामने आकर यह बताना चाहिए कि ओबीसी आरक्षण के मामले में कोर्ट में वकील क्यों नहीं खड़ा किया। इसके अलावा उन्होंने लोकसभा, विधानसभा और राज्यसभा में हुए हंगामे को लेकर कहा कि कांग्रेस ने गुंडागर्दी का रास्ता अपनाया है। राहुल गांधी ने तो बर्बाद कर ही दिया कांग्रेस को। अब सब यदि कांग्रेस के नेता पप्पू बनना चाहते हैं तो आप समझ सकते हो कि कांग्रेस की हालत क्या होगी। ये तो वही बात है कि चोरी और ऊपर से सीना चोरी। ट्विटर ने यदि राहुल गांधी का अकाउंट बंद किया है तो उसका कारण भी तो जान लो। देखिए, मुझे अच्छा लगेगा कांग्रेस के नेता मीडिया के सामने आकर ये बात जरूर बताएं कि उन्होंने जब कांग्रेस की सरकार थी तो इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट में लड़ाई क्यों नहीं लड़ी थी। जब कोर्ट से स्टे आ रहा था, जब कांग्रेस के सरकार ने किसी वकील को खड़ा क्यों नहीं किया था। जब ओबीसी आरक्षण के खिलाफ स्टे आने की बात आ रही थी तो कांग्रेस की सरकार ने केवीएट क्यों नहीं लगाई थी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा जनसंपर्क यात्रा है। हमारे नेता पथ पर बैठकर एसी कमरों में बैठते नहीं है। ये कांग्रेस की परंपराएं हैं। आपको याद होगा 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही, कमलनाथ जी 1.5 जिले भी नहीं गए। मध्य प्रदेश में प्राकृतिक आपदा आई, कमलनाथ जी अपने एसी कमरे से बाहर नहीं निकले। देखिए, जिस प्रकार से लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा में कांग्रेस के नेताओं ने विगत 1 हफ्ते में अपने आचरण को उजागर किया है, इससे शर्मसार
देश का लोकतंत्र पहले कभी नहीं हुआ। आपने देखा होगा राज्यसभा में कांग्रेस के सांसद ने